जब भी आप अपनी फ्री विल को यूज कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये पाप है, ये गलत है, और आप अपनी फ्री विल को यूज करके अपना डायरेक्शन चेंज करके अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे देते हो, तभी आपके पुराने पिछले गलत कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। जानवरों को ये फ्री विल नहीं दी गई है, हमें दी गई है। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। हमारी जैन योगा की सीरीज चल रही है, तो आप लोग बहुत प्यार कर दे रहे हो अपनी वीडियोस को। पिछली वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया है, तो इसी तरह से प्यार देते रहिए। आप अपनी लाइफ में उस डिवाइन पावर को एंटर करने दीजिए, उस डिविनिटी को फील कीजिए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी और बहुत बेहतर बनाइए। अच्छे से जिए और अच्छे से ये धरती छोड़ के जाना है। जीना सीखना है। जब जीना आ जाएगा तो मरना भी आ जाएगा। तो जीते जी मरना भी सीखना है। तो आइए अपनी ज़ेन योगा की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विल फोर्स, कि कैसे हम अपनी फ्री विल को यूज करके अपनी चेतना को ग्रो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बना सकते हैं। हम पाप वर्ड को किस तरह से लेते हैं, कि कैसे हम पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि बस हम बुरे कर्म अगर हम करना हमने शुरू कर दिया तो अब हम इसमें धंसते चले जा रहे हैं, तो अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है माय डियर। जब भी आप अपनी फ्री विल को यूज कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये पाप है, ये गलत है, और आप अपनी फ्री विल को यूज करके अपना डायरेक्शन चेंज करके अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे देते हो, तभी आपके पुराने पिछले गलत कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। आपने अंगुलीमाल की एग्जाम्पल सुनी होगी। बुद्ध जा रहे थे जंगल में, जहां पे अंगुलीमाल रहता था। उसने ये सोच रखा था कि मैं 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उसका हार बनाकर मैं गले में पहनूंगा। 999 लोगों को वो मार चुका था, और बुद्ध को लोगों ने बोला कि आप इधर मत जाइए। इतनी दहशत थी अंगुलीमाल की वहां उस विलेज में, कि कोई वहां से दूर दूर से ही वो डरते थे लोग, और उसके पास जाना तो बहुत दूर की बात है। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा। सबने रोका कि वो आपको मार डालेगा। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मुझे जाना है। तो बुद्ध चले गए। तो बुद्ध ने जब जंगल में एंटर किया, तो वो तो पहले ही ताक जमाए बैठा था कि कोई आए और मैं उसको मार कर उसकी उंगली काट कर अपने गले में डाल के 1000 लोगों का जो उसने प्रण लिया हुआ था वो उसको पूरा कर लूं। उसने वो ऊपर वृक्ष के ऊपर बैठा था, तो उसने आवाज दी बुद्ध को कि रुक जाओ। तो बुद्ध ने बोला, मैं तो कब का रुक गया, अब तो तेरी बारी है रुकने की। बहुत सहज भाव से उन्होंने जवाब दिया और वो चलते रहे। वो बहुत हैरान हुआ अंगुलीमाल कि ये कैसा साधु है, इस साधु के वेश में है कि इसको डर नहीं लगता। उसने फिर से बहुत जोर से आवाज दी, रुक जाओ। सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा रुक जाओ साधु। तो बुद्ध ने फिर से जवाब दिया कि मैं तो कब से रुक गया भंते, अब तू रुक जा। तो अंगुलीमाल
ऊपर से छलांग लगा के नीचे आया और बुद्ध के सामने आके खड़ा हो गया और बोला कि तुझे डर नहीं लग रहा? बुद्ध ने बोला, कैसा डर? कि मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने बोला, मैं तो पहले ही मर गया हूं, अब और तू मुझे क्या मारेगा? चल ऐसा कर, ये वृक्ष का पत्ता तोड़ के दे। तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये आदमी, इसको डर ही नहीं लग रहा मौत से। जरूर इसके पास कुछ खास है, कुछ स्पेशल है जो मौत से नहीं डर रहा, और मुझे कह रहा है कि ये पत्ता तोड़ के दे। तो उसने बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, ये लो। तोड़ के पकड़ा दिया। बुद्ध ने बोला, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, तो ऐसे करो, अब इस पत्ते को वापस जोड़ दो। तो अंगुलीमाल बोला, पागल हो क्या आप? ये वापस कैसे जुड़ सकता है? तो बुद्ध बोले कि अगर आप इसको वापस नहीं जोड़ सकते हो तो फिर तोड़ा भी क्यों आपने? तोड़ने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर आप इसको वापस जोड़ के दिखाओ तो मैं मानूं कि हाँ ये कोई बड़ी बात है। तो उसके दिल को ठेस लगी। उसने बोला, इसको मैं वापस नहीं जोड़ सकता। तो बुद्ध ने कहा, तो फिर तोड़ना भी बंद कर दो। एकदम से उसको इतना अंदर गहरा वो उतर गया, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, वो एनलाइटन्ड हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, बुद्ध मुझे भी ज्ञान दें, मैं भी आपका भिक्षु बनना चाहता हूं। तो बुद्ध बोले, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि भिक्षा मांगनी पड़ेगी, भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा, और जब गांव में जाओगे तो इन पूरे गांव के हर घर में तूने मौत दी है। किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का बच्चा, सबको तूने मारा है। तो तू सोच कि जब तू गांव में निकलेगा भिक्षा लेने के लिए तो क्या तुझे भिक्षा मिलेगी? तो उसने बोला, कोई बात नहीं। बुद्ध ने बोला, सब तुझे मार डालेंगे। अंगुलीमाल बोला, मैं तो मर गया प्रभु, मैं तो मर गया, अब इस शरीर का क्या है, मार डालें, लेकिन मुझे आपके चरणों में रहना है, मुझे ज्ञान लेना है आपसे। तो बुद्ध ने बोला, ठीक है। तो वो पाप, जो उसने इतने पाप किए थे, जब उसने अपनी फ्री विल को यूज किया, एकदम से सब क्लियर हो गया। तो माय डियर, हम अपनी फ्री विल को यूज करके अपनी जिंदगी को कभी भी एक नया मोड़ दे सकते हैं, अपने भीतर उतर सकते हैं, अपने आप के साथ मिलन कर सकते हैं, साधना में उतर सकते हैं और उस शून्य की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यही फर्क है हम में और जानवरों में। जानवरों को ये फ्री विल नहीं दी गई है, हमें दी गई है, मनुष्य को दी गई है, और एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ उसको धरती पर भेजा गया है कि जाओ और ये फ्री विल भी ले जाओ। लेकिन जब इसको आप खुद यूज करोगे तब आप ट्रांसफॉर्म हो पाओगे और जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो पाओगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये डेथ और बर्थ कुछ नहीं होता माय डियर, ये तो हमें समझ में नहीं आया, मनुष्य की बुद्धि में नहीं आई ये बात। तो जब वो कोई मनुष्य धरती पे आता है तो उसको जन्म का नाम दे दिया जाता है, और जब वो ये शरीर छोड़ के जाता है तो उसको मृत्यु का नाम दे दिया जाता है। तो आप सोचें कि आपको क्या मिला है। फ्री विल, विल फोर्स, जिसको यूज करके
हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम, जैसे कि पीजे सहर जी ने बताया है, अगर हम अपनी लाइफ को सही ढंग से जीना शुरू करें, करेक्टिव मेथड्स अपनाएं, ड्रिफ्ट वॉचिंग करें, 3 SRB करें, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं, स्टेप वाइज सब कुछ बताया है, तो हम एक सर्टेन क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच सकते हैं, CCS, जिसको ज़ेन योगा में CCS बोला जाता है, सर्टेन क्रिटिकल स्टेज, जिसको मैं आपको अपनी दूसरी वीडियोस में बताती हूं कि मेहनत करनी है पहले यहां तक, और फिर सब कुछ होगा। वही ज़ेन योगा कहती है कि CCS तक पहुंच जाइए, उसके बाद फिर आपका काम नहीं है, फिर तो अस्तित्व का काम है, फिर सब होगा। तो अगर हम अपने सेंटर्स पर काम करें, अपने सेंटर्स पर काम करें, आई सेंटर को बढ़ा लें, जो कि मनुष्य का एक सिंबल है, आई सेंटर। यही एक डिफरेंट चीज है जो मनुष्य को मिली है। अगर उसके ऊपर वो काम कर ले, ई और एस सेंटर को कम कर ले और आई सेंटर को बढ़ा ले, क्योंकि ई और एस सेंटर तो जानवरों को भी मिला है, लेकिन आई सेंटर नहीं है उनके पास। तो अगर हम अपने आई सेंटर को बढ़ा लें, और विल फोर्स मिली है हमें, हम अपनी फ्री विल का यूज कर सकते हैं, तो हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। आई सेंटर की इंटेंसिटी ±400 होती है, ई सेंटर की इंटेंसिटी ±150 होती है, एस सेंटर की इंटेंसिटी भी ±150 होती है, और एम सेंटर की इंटेंसिटी ±100 होती है। तो जब ई और एस सेंटर डोमिनेट करते हैं और एम सेंटर भी इनके साथ मिल जाता है, तो आई सेंटर को भी इनके साथ मिलना पड़ता है। तो इनकी डोमिनेशन के कारण आई सेंटर का वैल्यू 0 हो जाता है, और इन सब का जो है, ये सारे सेंटर आपस में मिल जाते हैं और ये ±800 की इंटेंसिटी देते हैं, क्योंकि आई सेंटर को भी इनमें मिक्स होना पड़ता है, तो आई सेंटर हार जाता है। लेकिन अगर हम करेक्टिव मेथड्स अपना के, ड्रिफ्ट वॉचिंग करके, 3 SRB अपना के इन सारी चीजों को ठीक कर लें, तो हम एक बहुत अच्छी इंटेंसिटी पा सकते हैं। तो फिर ये सारे सेंटर मिलके काम करेंगे तो आई सेंटर की इंटेंसिटी 800 हो जाएगी। इसी तरह से जब एम सेंटर भी इनके साथ मिल जाएगा और इंट्यूशन सेंटर के ऊपर भी काम हो जाएगा, तो ये सारी इंटेंसिटीज मिलके 1000 हो जाएंगी और हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं, CCS तक पहुंच सकते हैं, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सकते हैं। वहां पर जाकर फिर हमें एक्सटर्नल विल फोर्स की जरूरत नहीं है, फिर सब कुछ अपने आप होगा। वो फ्री विल जो है वो अपने आप काम करेगी। फिर आप पाप कर ही नहीं सकते, फिर आप कोई भी बुरा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप होश में आ गए हो, आपने अवेयरनेस में जीना शुरू कर दिया है। जब आपके हर काम में अवेयरनेस होगी तो आप कैसे कोई गलत काम कर लोगे? कभी आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, कभी आप कोई पाप नहीं कर सकते। फिर आपसे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अगर आपको कोई आदत छोड़नी है, तो उस आदत के छोड़ने के लिए आप एकदम से अगर अपनी फ्री विल बाहर से आप यूज कर देते हो, अपनी विल फोर्स को, तो आप 1-2 दिन कर पाएंगे, क्योंकि ये फिर डिजायर हो जाएगी। 1-2 दिन करने के बाद, छोड़ने के बाद, आप तीसरे दिन फिर से उसको स्मोक करना शुरू कर दोगे। तो अगर आप अपने सारे सेंटर्स को अलाइंड कर लेते हैं और एक ही
लय में सारे काम करते हैं, सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपनी जो बैड हैबिट्स है वो छोड़ते चले जाएंगे। फिर आपको कुछ जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी उसके साथ। सारे सेंटर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। तो अब लास्ट में पीजे सहर जी एक क्वेश्चन छोड़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट में कि क्या ये बुक हमारे सारे सेंटर्स को अलाइंड करने में हमारी कोई हेल्प करेगी? क्या ये बुक हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में कोई हेल्प करेगी? क्या ये हमें सीसीएस तक पहुंचाने में कोई हेल्प करेगी? तो अगले आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स में हम आपको इसके क्वेश्चंस का आंसर भी बताएंगे। तो प्रैक्टिकली सारी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाइए और अच्छी स्थिति पाइए, एक अच्छी लाइफ पाइए और खुश होके, मस्त होके, स्वस्थ होके ये जिंदगी जिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी अपनी ही वीडियो है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।